हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें डिस्कस किया था बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। उसका जो इंट्रोडक्शन था, उसके जो बेसिक बातें थी वो हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी। आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1, यानी जितनी बातें हमने पढ़ी है उनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आज है अपनी एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अपना निम्न में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन से नहीं। बुक आप सभी के पास होगी, है ना। जो नई बुक आई है मार्केट में वो लेनी है। यदि किसी ने परचेज नहीं कर रखी है तो बुक है वो खरीद लो, ठीक है। विच इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। विच इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फ्रॉम फॉलोइंग। अब देखिए कि इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब पहले तो हम यह चेक करेंगे कि ये बहुपद है क्या, यह पॉलिनोमियल है क्या। तो जो अपनी 3 कंडीशंस थी, जो अपनी 3 शर्तें थी, वो इस पे अप्लाई कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 3 है, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो इस पे अप्लाई है। सेकंड देखें, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। सेकंड जो कंडीशन है वो भी ठीक है, वो भी अप्लाई हो रही है। थर्ड, यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो -3 है। तीनों शर्तें लग रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। अब ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो हमें ये देखना है कि इसमें जो चर हैं, जो वेरिएबल हैं, वो कितने हैं, 1 है या मोर देन 1 है, एक चर है या फिर एक से अधिक है। तो यहाँ देखो जो वेरिएबल है, जो चर है वो कौन सा है, x है। x के अलावा इसमें अन्य कोई चर राशि, अन्य कोई वेरिएबल नहीं है। तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह एक चर का बहुपद है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो, दिस इज ए पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये लिख देंगे। ठीक है। अब इसका है सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है y² प्लस √2। y² प्लस √2, पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, है ना। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, तो उसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो जो अपनी तीनों कंडीशंस हैं, जो 3 शर्तें हैं ना, वो इस पे देखो अप्लाई हो रही हैं क्या, ये सेटिस्फाई करेगा क्या उन तीनों कंडीशंस को। तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट करता है। जब ये उन तीनों को संतुष्ट करता है तो क्या होगा, बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अब इसमें वेरिएबल देखो, चर राशि देखो, कौन सी है चर राशि,
वाई तो है, एक ही है ना, तो सेम कंडीशन है। ये दोनों बातें लिख देंगे यहाँ पे, हिंदी मीडियम वाले लिख दो कि यह एक चर का बहुपद है, यह एक चर का बहुपद है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3√t प्लस t√2। तो जो सेकंड कंडीशन है वो इस पे अप्लाई नहीं होगी। जो अपनी सेकंड कंडीशन है वो इस पे नहीं लग रही ना। देखो यहाँ √t है, √t मीन्स t पावर 1/2, ये तो है t पावर 1/2। तो यहाँ ये जो पावर है वो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यह पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, उसकी बात करना ही बेकार है। तो लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। यदि बात करेंगे वेरिएबल की, चर की, वो तो इसमें एक ही है, t है, ठीक है ना। वेरिएबल तो इसमें एक ही है, लेकिन ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो है y + 2/y। चेक करेंगे कि यह पॉलिनोमियल है क्या, कि क्या यह बहुपद है। नहीं है ना पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 2/y है। y को हम अंश में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो जो पावर है वो -1 हो जाएगी, और y पे पावर -1 हो जाएगी। तो -1 क्या नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट फिफ्थ जो इसका पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t पावर 50। x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर 50 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो जो अपनी तीन शर्तें हैं, जो तीनों कंडीशंस हैं, उनको इस पर अप्लाई कर लो। यदि वो तीनों अप्लाई होंगी तो यह बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो है। तो इस पे तीनों कंडीशंस हैं वो अप्लाई होंगी, तीनों शर्तें लगेंगी इस पे। ये बहुपद है, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने हैं, चर राशियाँ हैं। तो देखो, एक तो है x, एक है y और एक है t। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हो गए, 3 चर हो गए। ठीक है ना। तो यह है एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है ये, है ना। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो अब तो हमें अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ना। बहुपद क्या होता है। अब इस बात को लेकर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है कि वह किससे गुणा हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है। क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, 1 है ना। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर का पद देखो, इसमें ये रहा, और एक्स स्क्वायर है वो यहाँ किससे गुणा हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से हो रहा है। जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो भी साथ आएगा।
प्लस का चिन्ह होता है तो हम उसको कभी साथ में लिखते नहीं हैं। यहाँ पे +1 था ना तो 1 ही लिखेंगे, यहाँ -1 है तो माइनस भी यहाँ पे साथ में हम लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया -1। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है π/2x² + x। थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें अपने को दिया हुआ है π/2x² + x। अब हम इसमें बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x तो x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो ये रही x² वाली टर्म, यहाँ x² है वो किससे गुणा हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 से हो रहा है ना। तो x² का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, π/2 होगा। तो x² का गुणांक हो गया π/2। फोर्थ है √2x - 1। √2x - 1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें देखो x² की टर्म, x² का पद नहीं है ना। जब नहीं है इट मीन्स नहीं होने का मतलब क्या है, 0। तो यहाँ जो x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं वो क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है 35 घात का द्विपद लिखिए। हमें एक ऐसा द्विपद लिखना है जिसकी घात कितनी हो, 35 हो, और एक हमें लिखना है 100 घात का एकपदी। एक हमें लिखना है 100 घात का एकपदी। इनके एक एक एग्जाम्पल बताने अपने को। ये क्या है, बाइनोमियल ऑफ पावर या डिग्री 35। ये है मोनोमियल ऑफ पावर 100, पावर कहें या डिग्री कहें। एक एक एग्जाम्पल बताना है अपने को इसमें। इसका भी एक एग्जाम्पल बताना है, इसका भी एक एग्जाम्पल बताना है। अब देखो यहाँ पे है कि पावर है वो 35 है। ठीक है, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, z ले सकते हैं। जैसे हमने x ले लिया और x पे पावर है वो हमने क्या लगा दी, 35 लगा दी। अब चाहे यहाँ पे कोफिशिएंट जो गुणांक है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, 2 बातें थी इसके अंदर, एक तो था बाइनोमियल और एक था पावर 35, है ना। एक तो है कि घात 35 हो और एक है कि द्विपद हो। तो पावर तो 35 हो गई ना। अब 2 पद द्विपदी, तो इसमें प्लस या फिर माइनस कोई सा भी साइन लगा दो, कोई सा भी चिन्ह लगा दो, और उसके बाद कोई भी चिन्ह लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो। चाहे यहाँ पे साथ में x लिख दो। 35 से छोटी इस पे कोई भी पावर लगा सकते हैं, 34, 33, 32, 10, 5, 2, कुछ भी पावर लगा सकते हैं, लेकिन लेस देन 35 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं।
हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके अंदर दो बातें थी, एक तो है पावर और एक है पद, ठीक है ना। पावर तो कितनी है, घात कितनी है 35 35, और पद कितने हैं द्वि 2। तो दो पद हैं तो दोनों के बीच में चाहे तो प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने लिख दिया x की पावर 35। अब यहाँ चाहे कोई भी नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x पे हम कितनी भी पावर लगा सकते हैं, लेकिन 35 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो एक पद है और घात है 100, मोनोमियल है, पावर 100 है, x की पावर 100। अब यहाँ चाहे कुछ भी लगा दो, 5 7 50 60 30 100 √2 √3 √7, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कोई भी काम में ले सकते हैं, -5 y पावर 100 √2 t पावर 100, ये बहुत सारे हम इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ओनली एंड ओनली वन एग्जाम्पल लिखना है। तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये ही लिखें। ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, और चाहे आप भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में इस बात को नहीं स्पष्ट किया गया है, क्वेश्चन में ये बात नहीं दे रखी है कि हमें कौन सा वेरिएबल यूज करना है, तो हम इसमें कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 100 पावर का मोनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना।